हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने में वो सबसे ज़रूरी काम जो हम अभी तक कर लेने चाहिए, या फिर मिड मार्च तक या ज़्यादा से ज़्यादा मार्च ख़त्म होने से पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं। टोटल 6 स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, एक एक करके काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका। मार्च के महीने में हमने किस पौधे में कौन से काम करने हैं, तो सभी तरह के पौधे में हम इस काम को करेंगे और देखेंगे एक बेहतरीन रिजल्ट की शुरुआत इसी वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल 6 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी करने के लिए। उन स्टेप्स को फॉलो करके आपका समर गार्डन भी बिल्कुल हरा भरा रहेगा और बिल्कुल फूलों की कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शो प्लांट या फिर जो फूलों वाले गर्मियों के प्लांट्स होते हैं, उनमें अक्सर जो है मॉइस्चर की वजह से विंटर में जो नमी बने रहती है, वीड्स वगैरह काफ़ी निकल आते हैं। तो उन सब वीड्स को आपको हटा लेना है और उसके बाद आपको कर लेनी है प्रूनिंग। प्रूनिंग इसलिए कर लेना ज़रूरी है, वीड्स हटाने से पहले भी आप प्रूनिंग कर लीजिए, जैसा कि मैंने किया है। वीड्स हटाने से पहले ही मैंने प्रूनिंग कर ली थी, तभी ये आपको नए नए ब्रांचेस आपको नज़र आ रहे हैं। प्रूनिंग करना एक अलग स्टेप है और वीड्स निकालना एक अलग है। इसमें नीचे की मिट्टी का कोई काम नहीं रहता है, इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप प्रूनिंग ऊपर से कर सकते हैं। उसके बाद वीड्स वगैरह निकालने के बाद तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगी। जितने भी आपके सारे प्लांट्स हैं उनके सबसे पहले आपको वीड्स निकाल लेने हैं, उससे पहले आपको प्रूनिंग कर लेनी है। ये हो गया आपका 2 स्टेप। तीसरा स्टेप आपको करना है कि जितने भी मिट्टी है आपके गमले में, उन सभी गमले की मिट्टी को आपको निकाल लेनी है। वो भी कैसे निकालनी है वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। मिट्टी को ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है ताकि मिट्टी जो है हल्की हो जाए। हल्की हो जाए उसके बाद जो है एक आप बड़ा सा टब लेंगे, उस टब में जितने भी ऊपर की मिट्टी है उन सबको निकाल लेना है। मिट्टी कहाँ तक निकालना है, जहाँ तक इसके रूट्स बॉल ना शुरू हो जाए। पौधे के रूट्स बॉल तक आपको मिट्टी ऊपर से निकाल लेनी है। हल्की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी निकाल लेना है सभी गमलों का, और उस मिट्टी को एक टब में आपको जमा कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन के लिए कम से कम, साथ ही साथ दूसरा काम नहीं करना है, एक दिन के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है धूप में, ताकि इसके रूट्स में अगर कोई फंगस हो गया हो विंटर के वजह से, क्योंकि विंटर में काफ़ी नमी रहती है मिट्टियों में, तो उस वजह से जो फंगस अगर लगा हो रूट्स में तो वो दूर हो जाए धूप लग करके। तो धूप आपको इसके रूट्स में दिखाना है और अंदर की जो मिट्टी है उसमें भी धूप लग जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से एक दिन के लिए आपको कम से कम छोड़ देना है। सभी पौधों के साथ यही काम आपको कर लेना है। सभी के रूट्स में धूप लग जाए कम से कम एक दिन, उसके बाद आपको इसमें मिट्टी डालनी है। लेकिन वही मिट्टी आपको डालनी है और उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको और भी मिला लेनी है। तो क्या चीज़ें आपको मिलानी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मिट्टी निकाल लिया है हमने सभी पौधों से ऊपर की मिट्टी, तो ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। तो वो कैसे कंप्लीट करना है ये देखिए। ये हमने पुरानी मिट्टी इस तरीके से एक बड़े से टब में निकाल करके रख लिया है। इसके बाद हमें कुछ कुछ चीज़ें और मिलानी है, जिसके वजह से पौधे हमारे अच्छे से ग्रो करेंगे और मिट्टी बिल्कुल नई फ्रेश हो जाएगी। उसके लिए हमें इसमें डालना है अंडे का छिलका क्रश करके। आप चाहे तो मिक्सर में इसे एक बार चला सकते हैं, ये और बारीक पाउडर बन जाएगा, या फिर इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें डालना है चाय पत्ती, जो हमने धो करके सुखा रखी है। गीली चाय पत्ती यूज़ नहीं करना है, पौधे में हमेशा सूखी हुई चाय पत्ती ही यूज़ करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नीम की खली। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपका मिट्टी है, पौधे की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आपको ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो नीम की खली मैंने यहाँ लगभग 2 से 3 मुट्ठी डाल दी है। अब हमें एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स डालना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके से ये है जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और पत्तों से जो हमने खाद बनाया है घर पर, वो खाद है इसमें। तो ये हमने करीब एक बड़ी पॉट के हिसाब से इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसे अच्छे से चूर कर लेना है, क्योंकि ये कंपोस्ट है तो इस तरीके से ये जम गया है। कंपोस्ट मैंने इसी बकेट में बनाया था और अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी सारे खाद जो हैं इसमें सड़ के मिल चुके हैं मिट्टी में।
इसके बाद हमें इसमें डालना है पिस्ते का छिलका, जो मैंने मिक्सर में पीस लिया है। पिस्ते का छिलका बहुत ही ज़रूरी होता है पौधों के लिए। अगर आपके पास पिस्ते का छिलका नहीं है तो इसके जगह पे आप मूंगफली का छिलका यूज़ कर सकते हैं या फिर राइस हस्क भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ऐड करनी है हल्दी। हल्दी मैंने ऐड करते हुए यहाँ पर नहीं दिखाया है, लेकिन हल्दी आपको ज़रूर से ऐड करनी है। मिट्टी की क्वांटिटी के हिसाब से अंदाज से आप 2-3 चम्मच हल्दी ज़रूर लीजिएगा, ताकि हल्दी में जो है एंटी फंगल सिम्टम होते हैं, वो पौधों में फंगस नहीं लगने देते हैं। तो जब आप इस तरीके से नई मिट्टी बना रहे हैं नए मौसम के लिए, तो हल्दी का डालना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हमारा मिक्सचर कंप्लीट रेडी हो गया है। और अगर आप ऊपर से रासायनिक खाद, रेडीमेड खाद भी यूज़ करते हैं तो इसमें आप मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमने खाद बनाई ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें अगर आप कोई केमिकल खाद मिला करके डालना चाहते हैं पौधों में तो बेहिचक डाल सकते हैं, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से अंदाज से जितनी मिट्टी हमने निकाली थी उसी हिसाब से मिट्टी वापस से इसमें अब भर देनी है। मिट्टी में भी हमने एक दिन इसमें धूप लगने दिया है, उसके बाद हमने ये मिक्सचर बनाई है। तो सभी गमलों में जिस तरीके से हमने मिट्टी निकाली थी उसी तरीके से हमें फिर एक एक करके मिट्टी भर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 4 कंप्लीट होने के बाद 2 और स्टेप बचे हुए हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी भर लेने के बाद स्टेप 5 हमारा है, जिस पौधे में अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है, पहले प्रूनिंग नहीं की है या डेड ब्रांचेस या पत्तों को नहीं निकाला है, इसके बाद आपको वो काम कर लेना है। और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी फर्टिलाइज़र मिट्टी वगैरह डालने के बाद हमें पानी डालना ज़रूरी होता है, तो पानी हमें डाल देना है। और इस तरीके से सभी गमलों में पानी हमेशा इस तरीके से डालते रहिए। ध्यान ये रखना है कि ये ड्राई ना होने पाए, क्योंकि अभी जो धूप है काफ़ी तेज़ हो रही है, तो ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। पानी का आपको इस मौसम में ख्याल रखना है। और यहाँ तक हमने दोस्तों स्टेप 5 कंप्लीट कर लिया है। और एक जो सबसे बड़ी स्टेप अभी बाकी है, जितना भी आप पौधों की सेवा कर लें लेकिन उसे आप अभी धूप से नहीं बचा सकते हैं। अगर आप धूप में छोड़ देंगे तो देखिए इस तरीके से उसके पत्ते फेड होने लगेंगे। ये नई कटिंग मैंने लगाई थी, एक ही पॉट में 3 कटिंग मैंने लगाई हुई है। अब ये रिपोर्ट करने का सही टाइम आ गया है। अगर आप भी कोई कटिंग लगाए हैं तो यही सही वक्त है उसे रिपोर्ट करने का। जल्दी से उसे रिपोर्ट कर लें इसी तरीके से मिट्टी का मिक्सचर बना करके। और देखिए पीले पत्तों से बचाने के लिए कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है। इस तरीके के पत्ते जब जल जाते हैं धूप में, उसका एक ही उपाय होता है, आप इन तरह के पत्तों को कट करके अलग कर लें। और जितने भी आपके गर्मियों के प्लांट हैं जो फूलों वाले हैं, उनको छोड़ के जितने भी शो प्लांट हैं उन्हें आप शेड एरिया में रख देंगे। फूलों वाले पौधे 100% धूप में ही चलते हैं गर्मियों के, लेकिन जो इस तरीके के शो प्लांट होते हैं उनकी जगह आपको बदल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर टेरेस पे रखे हुए गमले अभी सेमी शेड एरिया में रख दिए हैं। इस तरीके से जहाँ भी आपके सेमी शेड एरिया आपके घर में है वहाँ पर आप इस तरीके के पौधों को रख लीजिए, नहीं तो ये सन बर्न से बुरी तरीके से झुलस जाएंगे, जिन्हें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं बचा पाएगा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 6, जो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतनी मेहनत करने के बाद इसका हमारा रिज़ल्ट मिला कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक चीज़ बहुत सी इम्पोर्टेंट आने वाली है अभी, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था उनके नाम बताने का। तो ये देखिए ये रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उनके नाम बताऊँगी। ये देखिए इस तरीके से नए नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि प्रूनिंग मैंने पहले ही कर दी थी। तो इस तरीके से प्रूनिंग जैसे ही करते हैं आप तो नए नए ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हमने जो खाद वगैरह इसमें डाल दिए हैं उसका असर भी इसमें ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आप इस 6 स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका समर गार्डन भी बिल्कुल हरा भरा रहेगा और कोई भी प्लांट आपका गर्मी से ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखिए नए नए ब्रांचेस काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, नए नए पत्ते भी आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। अब इसकी मिट्टी भी बिल्कुल नई हो गई है। इस तरीके से नीचे से भी आप देख सकते हैं नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं। तो ये जितने भी मेरे शो प्लांट थे उन्हें मैंने सेमी शेड एरिया में रख दिया है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रिसमस ट्री जो है मेरा वो काफ़ी देखिए धूप में रहने की वजह से इस तरीके से हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं जब इसमें शावरिंग, हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, शावरिंग कभी कभी आपको पत्तों पर भी कर देनी है गर्मियों में,
ताकि इसके पत्तों में भी थोड़ी ठंडक पहुंच सके। इस तरीके से मिट्टी में पानी दीजिए। कभी कभी ऊपर से शावरिंग भी आपको कर देनी है, तो पत्तों में भी थोड़ी राहत मिलेगी, तो पत्ते भी आपके हरे भरे नज़र आएंगे। और अब चलिए मैं उनके नाम बता देती हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। ये बोगनविलिया की कटिंग कैसे लगाएं, दिव्याम संगोत्रा जी ने सही जवाब दिया था। और ये एक हार्वेस्ट की छोटी सी वीडियो आई थी, तो इसमें सही जवाब दिया है एमडी बौरी जी ने। तो इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप भी मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपने राय और मेरे सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिए मेरे वीडियो पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज का सवाल है कि मैंने किस इंग्रेडिएंट्स को डाल करके नहीं दिखाया है अपने वीडियो में, बस ऐसे ही बता दिया है, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा वो कौन सी चीज़ है जो मैंने डाल के नहीं दिखाया है, बस ऐसे ही बताया है आपको डालने के लिए। तो जवाब आपको देना है मेरे कमेंट सेक्शन में, अपने राय भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए, ये गर्मियों के फूल है जो मैंने खुली छत में ही इन्हें छोड़ दिया है। अभी काफ़ी सारा काम बाकी है साफ़ सफाई का और अरेंजमेंट का, गमलों का अरेंजमेंट। तो ये एक छोटी सी झलक थी। प्रूनिंग करने से काफ़ी सारे नए नए ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं गमलों में। अब बस इन्हें शिफ्ट करना है। कुछ पौधों को सेमी शेड में, कुछ पौधों को खुले धूप में रखना है आपको। तो इन सब बातों का ख्याल करके आप अपने समर गार्डन को भी हरा भरा बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।